नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। ठीक है, मैं दोस्तों लेके आया हूँ रीजनिंग की क्लास और यह क्लास दोस्तों आपकी तीसरी रहने वाली हैगी। यह दोस्तों थर्ड क्लास हैगी। इससे पहले मैं 2 क्लास करा चुका हूँ रीजनिंग की। अगर वो क्लासें नहीं देखी तो आप लोग जाकर के उनको भी देख लीजिएगा। मैं इसके दोस्तों आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न हैं आज की क्लास में, आप देख लीजिए। एसएससी, जीडी, एमटीएस और दोस्तों ग्रुप डी वाले जो भी छात्र तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, आरओ एआरओ में कुछ इसी प्रकार से रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैंगे। इन्हीं प्रश्नों को दोस्तों अभी हम सॉल्व करने वाले हैंगे, तो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। और दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ संबंध दिए हैं, देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है ककड़ी, मसाले और भोजन। आप ककड़ी और मसाले, भोजन को किन वर्गों के अंतर्गत रखेंगे? इससे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इनका एक बेन आरेख बनाते हैं। ठीक है, इनका बेन आरेख बनाते हैं। तो आप देखिएगा, पहले हम इसका ककड़ी का बेन आरेख बनाएंगे। तो दोस्तों ककड़ी का मैंने ये बेन आरेख बना लिया। आप देखेंगे ककड़ी का संबंध क्या मसाले से कुछ है क्या, कि ककड़ी का संबंध मसाले से है क्या? तो कहेंगे नहीं भैया, ककड़ी का संबंध मसाले से तो कुछ नहीं होता भैया। ककड़ी को कौन मसाले में मिलाता है? नहीं होता है ना। तो भैया मसाले का संबंध नहीं होगा तो ककड़ी अलग हो जाएगी, ठीक, वो मसाले अलग हो जाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं भोजन की, तो अगर भोजन की हम बात करते हैं तो देखो भोजन का संबंध मसाले से हो जाता है। ठीक है, फिर मसाले की बात करते हैं तो मसाले और भोजन के अंतर्गत मसाले भी आ जाएंगे और ककड़ी भी आ जाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, भोजन का कुछ ऐसा बनाएंगे। तो भोजन के अंदर दोस्तों मसाले ककड़ी दोनों आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम सब्जी बनाते हैं भोजन में तो हम ककड़ी की सब्जी बना सकते हैं। और जब हम ककड़ी की सब्जी बनाएंगे तो दोस्तों मसाला तो पड़ेगा। जब मसाला पड़ेगा तभी तो भोजन बनेगा। तो हमारा बेन आरेख कुछ ऐसा बनेगा। तो हमारा ये कहाँ दिख रहा है? तो कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको विलुप्त संख्या देखनी है, जो कि विलुप्त संख्या दोस्तों यहाँ पर देखनी है कि क्या आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे मेरे मित्रों, कोशिश करेंगे अच्छे से समझने की। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 64 कैसे आया, ये 64 कैसे आया है? तो कहेंगे इनको 3 और 5 को दोस्तों हमने ऐड किया तो 8 आया। 8 का हमने दोस्तों स्क्वायर किया तो 64 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 81 कैसे आया? तो कहेंगे 7 और 2 को ऐड किया तो 9 आ गया, और 9 का हमने स्क्वायर किया तो 81 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर दोस्तों हमको लेके आना है तो कौन सी संख्या आएगी? तो 4 और दोस्तों 13 को हम प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। क्या आएगा? 17 आ जाएगा दोस्तों, प्लस करने पर 17 आ जाएगा। और 17 का हम जब स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 17 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो कहेंगे 289 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 17 का स्क्वायर दोस्तों 289 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या चुननी है। यहाँ पर दिया गया है 7% 5 और दिया अनुपात 35। तो दोस्तों 7% को बना दिया गया है 35। उसी प्रकार से हमको 8% 4 को बनाऊँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या किया गया, जो परसेंटेज है इसको गुणा में बदल दिया गया है। तो जब गुणा में बदल देंगे तो 7 गुणा 5 करेंगे तो दोस्तों 35 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से परसेंटेज को यहाँ पर गुणा में बदलेंगे तो 8 चौके क्या होता है दोस्तों? 32 होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों फाइट को यानी कि FIGHT को दोस्तों HKGGJV लिखा जाता है। तो दोस्तों टाइगर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक अक्षर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हम पहले दोस्तों क्या करते हैं, फाइट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फाइट को लिखते हैं। तो FIGHT, इसको क्या लिखा गया है मेरे प्यारे साथियों? इसको लिखा गया है HKGJV। यहाँ पर हम देखेंगे H से दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों F से H को बनाया गया है, +2 किया गया है। उसी प्रकार से I से दोस्तों K बनाया गया है तो +2 किया गया है। ठीक है,
क्या किया गया है, +2 किया गया है। उसी प्रकार से जी को दोस्तों जी को सेम रख दिया गया है, एच से जे बनाया है तो +2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से टी को जब बी बनाया गया है तो +2 कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमको यहाँ पर टाइगर को लिखना है। क्या लिखना है, टाइगर को लिखना है। जब हम दोस्तों टी में +2 करेंगे मेरे प्यारे साथियों, +2 करेंगे टी में हम +2 करेंगे तो दोस्तों वी आ जाएगा। और हम यहाँ पर आई में दोस्तों +2 करेंगे, आई में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे के आ जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे जी को दोस्तों जी को सेम का सेम रख देंगे। और ई में जब हम +2 करेंगे, ए में +2 करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो इसमें ई में +2 करेंगे तो जी फिर से आ जाएगा। और आर में हम +2 करेंगे तो टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हमारे पास बन के आता है वी के जी जी टी। क्या, वी के जी जी टी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों यहाँ पर 10 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 20, फिर 60, फिर 240। तो आगे कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10 का गुणा दोस्तों 1 में किया गया है। ठीक है, क्या 10 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 10 एकम 10 आ जाएगा। फिर ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुणा किया गया है, यहाँ पर गुणा किया गया है 1 का। ठीक है, अब हम दोस्तों यहाँ पर गुणा करते हैं, गुणा करेंगे 2 का तो 10 दूनी कितना होता है 20। अब 20 का गुणा जब करेंगे दोस्तों हम, अब यहाँ पे 3 कर देंगे। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे, मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर क्या किया गया है, 10 का गुणा, यहाँ पर दोस्तों गुणा 1 किया तो 10 आया। अब यहाँ पर गुणा 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 का गुणा जब 3 में करेंगे, 20 का गुणा 3 में करेंगे तो दोस्तों 60 आ जाएगा। अब 60 का गुणा जब हम दोस्तों 4 में करेंगे तो यहाँ पर आ गया है क्या, 240। अब 240 का गुणा दोस्तों हम यहाँ पर 5 का करते हैं तो 24 पंचे कितना होता है दोस्तों, 24 पंचे होता है 120। यानी कि यहाँ पर दोस्तों 1200 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1200 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 1200 कहाँ पर है, 1200 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में से तिर्यक रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों तिर्यक रेखा की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमारे पास कितनी प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो कहेंगे 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक रेखा दोस्तों ऐसी रेखा होती है, इसे क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। एक रेखा दोस्तों हमारे पास ऐसी होती है, इसको दोस्तों क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और एक दोस्तों ये रेखा होती है, इसको दोस्तों तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो हमसे इस वाली रेखा की बात की गई है, तिर्यक रेखा कितनी है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तिर्यक रेखा की बात की गई है तो आप यहाँ पर देखिएगा तिर्यक रेखा कितनी होती है। एक तो दोस्तों ये है, एक तिर्यक रेखा ये है, एक हो जाएगा। और एक ये दोस्तों 2 हो गई, एक ये 3 हो जाएगी, एक ये यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगी और एक ये 5 हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास ये 5 रेखाएं मिल गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम रेखाएं गिनना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर गिनेंगे तो एक रेखा ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, 2, एक ये हो जाएगी, 3 और एक ये हो जाएगी 4, एक ये हो जाएगी 5। तो दोस्तों 5 रेखाएं ये मिल गई हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 + 5 कितनी हो गई, 10 रेखाएं हो गई हैं। तो इसमें तिर्यक रेखाओं की संख्या कितनी है, कहेंगे तिर्यक रेखाओं की संख्या दोस्तों 10 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए खुले घन में फूल के विपरीत फलक पर कौन होगा। दोस्तों एक खुला पासा दिया गया है, इसमें पूछा गया है फूल के विपरीत क्या होगा। आप यहाँ पर देखिएगा फूल का विपरीत क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका विपरीत निकालते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करूँ बीज का विपरीत क्या होगा दोस्तों, कहेंगे बीज का विपरीत दोस्तों फल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीज का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, फल हो जाएगा। और यहाँ पर तना की बात करते, तना का विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे तना का विपरीत दोस्तों पत्ता हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों बात की गई है फूल की, तो फूल का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, फूल का विपरीत हो जाएगा दोस्तों फूल का विपरीत, यहाँ पर फूल का विपरीत दोस्तों फली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल का विपरीत फली हो जाएगा। तो यहाँ पर फली ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है दोस्तों, फूल का विपरीत फली हो जाएगा। तो फली कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। क्या, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है,
इस प्रश्न को आप अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, असंगत शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत शब्द का चयन करना है आपको। दोस्तों चेन्नई दिया है, लखनऊ दिया है, दिल्ली दिया है, कोलकाता दिया है। आप यहाँ पर असंगत को कैसे पहचानेंगे, तो आप देखिएगा असंगत को कैसे पहचानेंगे। जैसे कि हम चेन्नई की बात करें, लखनऊ की बात करें और दोस्तों कोलकाता की बात करें। ठीक है, क्या चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता की बात करते हैं दोस्तों, तो यह राज्य की राजधानी है। क्या, यह मेरे प्यारे साथियों राज्य की राजधानी है। लेकिन दिल्ली की हम बात करते हैं तो दोस्तों यह देश की राजधानी है। यह देश की राजधानी, तो आप लोग कमेंट में बताना यह दिल्ली किस देश की राजधानी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो ए बी रेखा की दर्पण छवि को दर्शाता है। दोस्तों ए बी रेखा की दर्पण छवि को दर्शाता है, तो आप देखिएगा हम इसको क्या करते हैं, पीछे से रखते हैं। जब इस प्रकार से दिया रहता है तो हम इस प्रश्न को दोस्तों पीछे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, टी से सॉल्व करेंगे। तो टी को चाहे हम कैसे भी लिखेंगे, उल्टा या सीधा, टी हमारा ऐसा ही बनता है। टी हमारा ऐसा ही सेम बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम एस को रखेंगे तो एस दोस्तों हमारा उल्टा बनेगा। एस कुछ इस प्रकार से बनेगा। ई को हम देखेंगे दोस्तों तो ई भी दोस्तों हमारा उल्टा बन जाएगा। ठीक है, हम पी को अगर देखेंगे तो दोस्तों पी हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पी तो उल्टा बना है तो ये भी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों तो हमारा राइट आंसर वी हो, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ये सी नहीं होगा। और अगर हम डी में देखते हैं तो कहेंगे ई को सेम रख दिया गया है, ई में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 3 लोगों के एक परिवार में पी ए का पिता है और के ए का दादा है, तो के पी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों के पी से किस प्रकार संबंधित है, आप इस प्रश्न को दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों जो पी है वो ए का पिता है, तो दोस्तों हम ए को यहाँ रखेंगे और दोस्तों पी को यहाँ रखेंगे। तो दोस्तों पी को यहाँ रखेंगे तो पी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ए का पिता पी है। ठीक है, फिर कह रहा है के ए का दादा है। अगर जब दोस्तों के ए का दादा होगा तो दोस्तों के पी का पिता होना चाहिए। तो दोस्तों के को हम कहाँ रखेंगे, के को ऊपर रखेंगे, के को ऊपर रखेंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। फिर पूछ रहा है के पी से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों जो के पी से किस प्रकार संबंधित, जो के है तो आप यहाँ पर देखिए जो ए है ना, ए का पिता पी है। ठीक है, और ए का दादा कौन है, के है। जब दादा के है तो पी का पिता कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है के पी से किस प्रकार संबंधित है। जो के है वह मेरे प्यारे साथियों पी का पिता है। तो पिता कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएं, 4 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 1 बार बाएं मुड़ा तो स्कूल पहुंच गया। तो बताइए राम किस दिशा में चला, कितनी दिशा में चला। आप इस प्रश्न को दोस्तों अगर क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में दिया है, वैसे करेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और दोस्तों गलत कर लेंगे। ठीक है, आप फिर से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, आप इसको किस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। कहेंगे राम स्कूल जाने के लिए 3 बार बाएं, चलो 3 बार बाएं, 3 बार सॉरी यहाँ पर 3 बार दाएं मुड़ाए, फिर 4 बार बाएं, फिर 4 बार दोस्तों बाएं हो गया, फिर 5 बार दाएं, फिर 5 बार दाएं हो गया, फिर 1 बार बाएं, फिर 1 बार बाएं मुड़ा तो स्कूल जाने में। अब यहाँ पर देखेंगे पहुँच गया, तो बताइए कितनी दिशा में जुड़ा। तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों 3 4 कितना होता है, 7 7 5 12 12 1 13। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे 13 हुआ है, लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे 13 तो है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ दिशा के बारे में, आपको पता होना चाहिए। दिशाएं कितनी होती हैं दोस्तों, कहेंगे दिशाएं 4 होती हैं। ये उत्तर हो जाता है, यह दोस्तों दक्षिण हो जाता है, यह दोस्तों पूरब हो जाता है, यह पश्चिम हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं, दोस्तों 4 दिशाएं होती हैं। लेकिन इनके बीच में एक दिशा और होती है, ये दिशा होती है, एक ये दिशा होती है, एक ये दिशा होती है, कि यह इनकी सहायक दिशाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, इसको दोस्तों उत्तर पूर्व बोलते हैं, इसको पूरब दक्षिण बोलते हैं,
हैं, और इसको दोस्तों दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, और इसको दोस्तों उत्तर पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन दिशाओं को हम देखेंगे तो टोटल दिशाएं कितनी हो गई, तो कहेंगे टोटल दिशाएं हमारे पास 4 हो गई। वो सॉरी कितनी हो गई, 4 4 गुणे 2 करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ठीक है, 8 जब हो जाएंगी तो हमारे पास वो व्यक्ति कितने भी दिशाओं में मुड़े, वो कितने दिशा में मुड़ सकता है दोस्तों, कितनी दिशा में मुड़ सकता है, वह 8 दिशा में मुड़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। दोस्तों संबंधित शब्द कर रहा है, कह रहा है कोर्ट, कोर्ट का दोस्तों न्याय से दिया है, और स्कूल का आपसे पूछा है। तो आप देखिएगा कोर्ट में हमको क्या मिलता है दोस्तों, न्याय मिलता है। कोर्ट में हमको न्याय मिलता है, उसी प्रकार से स्कूल में हमको क्या मिलेगी, कहेंगे स्कूल में हमको दोस्तों क्या मिलेगी, कहेंगे स्कूल में शिक्षा मिलेगी। ठीक है, तो शिक्षा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलें। ये 3 काम आप फटाफट से 1 मिनट के अंदर ही कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से। फिर हम बढ़ते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। दोस्तों किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, तो हम देखते हैं पहले इस ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कौन कौन से चिन्ह बदलने के लिए दोस्तों, भाग बदलना है और दोस्तों माइनस बदलना है, यानी कि भाग की जगह पर माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह पर भाग आ जाएगा। पहले हम दोस्तों समीकरण में फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो हमसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है 13, यहाँ पर 13 दिया है, और फिर दोस्तों प्लस दिया है, फिर उसके बाद 15 दिया है, 15 के बाद गुणा दिया है, गुणा के बाद 8 दिया है, गुणा के बाद दोस्तों जब 8 दिया है, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ है, दोस्तों गड़बड़ है। यहाँ पर जो बिंदी आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको एक चीज़ करना है, ये भाग होगा, यहाँ पर भाग होगा। ठीक है, यहाँ पर भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों भाग होगा। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जब भाग हो जाएगा, अब जब भाग है तो भाग की जगह पर हम दोस्तों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद 96 लिखेंगे, और दोस्तों माइनस की जगह पर हम भाग करेंगे, फिर दोस्तों माइनस की जगह पर दोस्तों हम यहाँ पर भाग करेंगे और 4 करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं तो करेंगे 24 चौके कितना होता है, 96, ये 4 से कट जाएगा तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। क्या दोस्तों 24 आ जाएगा, फिर हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, तो 15 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 15 अट्ठे करेंगे 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 13 में जब 120 को प्लस करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 13 में 120 को प्लस करेंगे दोस्तों 133 आ जाएगा। 133 को माइनस करेंगे 24 में, जब 24 माइनस करेंगे 133 से 24 माइनस करेंगे, हमको मिल जाएगा दोस्तों 109। क्या मिल जाएगा, 109 मिल जाएगा। तो हमारा दोस्तों समीकरण फर्स्ट ही सॉल्व हो गया, फर्स्ट में ही मिल गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। यहाँ से आपको 109 मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक आयत में 4 लोग केंद्र की ओर मुख करके PQRS बैठे हैं। R दाएं कोने पर बैठा है, S बाएं कोने पर बैठा है, और P S के दाएं बैठा है, Q P के दाएं बैठा है, तो R के दाएं कौन बैठा है। आप यहाँ पर प्रश्न को दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे, मैं आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आप प्रश्न को देखेंगे, एक आयत की बात कर रहा है, तो पहले दोस्तों हम आयत बना लेंगे। यह दोस्तों हमारा आयत हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आयत हो जाएगा। दोस्तों यह दिशा क्या हो जाएगी, यह दिशा दाएं हो जाएगी, और मेरे प्यारे साथियों यह दिशा बाएं हो जाएगी, यह दिशा बाएं हो जाएगी। आप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों बैठालते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों PQRS बैठेंगे। अब कह रहा है जो R है वो दाएं कोने पर बैठा है, जो R है वह दाएं कोने पर बैठा है। या तो R को दोस्तों यहाँ पर बैठा दो, या R को दोस्तों यहाँ पर बैठा दो, दायां यही होगा। चलो हम पहले R को दोस्तों ऊपर बैठालते हैं। R को हमने यहाँ बैठा दिया, R दाएं कोने पर बैठा है। फिर कह रहा है S बाएं कोने पर बैठा है। S जब बाएं कोने की बात कर रहा है दोस्तों,
एस, तो दोस्तों एस को चाहे इस जगह बैठा दो चाहे इस जगह बैठा दो। जब हमने आर को ऊपर रखा है तो हम भी एस को पहले ऊपर ही रख के देखते हैं। तो एस दोस्तों बाएं कोने पर आ गया, बाएं कोने पर बैठा। अब कह रहा है जो पी है वो एस के दाएं बैठा है, जो पी है वो एस के दाएं बैठा है। अब पी को चाहे दोस्तों यहाँ पर बैठा दो चाहे यहाँ बैठा दो, दोस्तों दायां ही हो जाएगा। क्या, पी एस के दाएं बैठा है, क्या दाएं बैठा है। तो हम दोस्तों पी को पहले यहाँ पर बैठा देते हैं, पी को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब कह रहा है जो क्यू पी के दाएं बैठा है। जब क्यू की बात कर रहा है तो क्यू पी के दाएं बैठा है, तो पी का दाएं क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो क्यू मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अब कह रहा है आर के दाएं कौन बैठा है, आर के दाएं कौन बैठा है। दोस्तों आर के दाएं कौन बैठा है, आर के दाएं कौन बैठा है। आर के दाएं की बात कर रहा है दोस्तों, तो आर का दाएं ये वाला हो जाएगा या ये वाला हो जाएगा, बताइए। ये वाला दोस्तों मैंने क्या बताया था, बाएं हो जाएगा, और ये वाला दाएं हो जाएगा। तो आर के दाएं की बात कर रहा है, तो जब आर इस कोने पर ऐसा बैठा है तो आर का दायां किधर हो जाएगा, आर का दायां इधर हो जाएगा, या दोस्तों आर का दायां इधर हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे आर का दायां मेरे प्यारे साथियों, आर का दायां इस साइड होना चाहिए। मैं देखो आपको बताता हूँ, आर का दायां दोस्तों इस साइड होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होता है, ठीक है, एस हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद पर 18 दिसंबर से पहले है, जबकि करुणा को याद है कि टीना का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद पर 12 दिसंबर से पहले है। तो उसका जन्मदिवस किस तारीख को है। आप यहाँ पर देखिएगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो क्या दोस्तों 10 दिसंबर को उसका जन्मदिन, यहाँ पर चलो 10 तारीख लिख लेते हैं, 10 तारीख को है। फिर उसके बाद कह रहा है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है 12 तारीख, यहाँ पर 12 लिख देते, छोटे छोटे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों यहाँ पर 18, तो यहाँ पर दोस्तों 18 भी हम लिख लेते हैं। फिर कह रहा है 27 भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या 27 भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कह रहे हैं बंटी, वहाँ पे टीना का जन्मदिन दोस्तों 10 दिसंबर के बाद है। तो दोस्तों 10 दिसंबर के बाद है, तो हम यहाँ पर 12 तक चलेंगे। चलो 12 तक चल के देखते हैं। फिर कह रहा है पर 18 दिसंबर से पहले है। अगर 18 दिसंबर से पहले तो भी हम यहाँ पर 12 तक ही आएंगे, ठीक है, कि यहाँ 18 से पहले तो बीच में संख्याएँ आ रही हैं। लेकिन कह रहा है 27 नवंबर के बाद है। तो दोस्तों जब 27 नवंबर के बाद है, 27 नवंबर के बाद है, ठीक है, पर 27 नवंबर के बाद दोस्तों 27 नवंबर के बाद है, पर 12 दिसंबर से पहले है। तो दोस्तों 12 दिसंबर से पहले है, यहाँ पर 12 दिसंबर से पहले, तो 12 दिसंबर के हम यहाँ पर देखते हैं 12 तारीख के पहले कौन सा आ रहा है, 12 तारीख के पहले यहाँ पर 11 आ रहा है, और 10 के पहले भी 11 है। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस आकृति को चुनिए, दोस्तों उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला के अगले स्थान पर आएगी। अब दोस्तों अगले स्थान पर आएगी, आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसको काला करके दिया है, और यहाँ पर दोस्तों वाइट कर दिया है। फिर यहाँ पर काला किया है, फिर यहाँ पर पूछा गया है। जब यहाँ काला से वाइट हुआ है, तो यहाँ पर भी दोस्तों काला से वाइट वाला आना चाहिए, खाली आना चाहिए। पहले इसको भरा फिर खाली किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये भरे हुए, हमको खाली, यहाँ पर खाली वाला चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं जो हमारे ये गोले दिए हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे, पूरा कंफर्म करेंगे, ये गोले हैं। गोले को आगे क्या किया गया, गोले दोस्तों यहाँ पर आ गए, यहाँ से दोस्तों गोले ये यहाँ पर आ गए हैं, और आगे दोस्तों गोले यहाँ पर आ गए हैं। तो गोले अब यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों हमारा ये भी खत्म हो गया, हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बचता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ग्रेजुएशन लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे दोस्तों बी। ग्रेजुएशन में दोस्तों क्या आपको कहीं बी दिखाई दे रहा है? क्या आपको कहीं बी दिखाई दे रहा है? कहेंगे भैया नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों ग्राबू लिखा है, GRABU, तो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर बी दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं बनाया जा सकता। आप कहेंगे यहाँ पर दोस्तों ओ डबल बार दिया गया है, लेकिन ग्रेजुएशन में ओ तो एक ही बार दिया गया है। लेकिन आप प्रश्न में देखें, प्रश्न में ये नहीं कहा गया है कि दोस्तों दिए गए शब्दों का एक बार ही प्रयोग करके बनाया जा सके। एक बार ही, यहाँ पर आप कितने बार भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो आप दोस्तों एक बार इसको दोस्तों बना सकते हैं, ऑप्शन को बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 200 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोनू दाएं से 10वां स्थान पर है, तो बताइए मोनू का बाएं स्थान कौन, ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है जैसे कि दोस्तों एक क्लास है दोस्तों, उसमें 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं दाएं से दोस्तों मोनू कक्षा में दोस्तों 200 विद्यार्थियों की कक्षा में मोनू दाएं 10वां स्थान पर है। दोस्तों इधर से हम जब गिनते हैं तो क्या करते हैं कि 10वें स्थान पर आता है, ठीक है, वो 10वें स्थान पर आता है। और जब हम इधर से गिनेंगे तो दोस्तों वह कौन से स्थान पर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जब हम मोनू को यहाँ पर गिन लेंगे, 10 तक हमने गिन लिया, 200 में से गिन लिया, तो हमारे पास कितने बचते हैं अभी छात्र दोस्तों? 190 बचते हैं। और जब हम यहाँ से गिनेंगे दोस्तों, ऐसे गिनते हुए जाएंगे, तो हम यहाँ पर जब आएंगे, जब हम 190 को गिन लेंगे, तो दोस्तों हमने 190 लोगों को गिन लिया, लेकिन अभी हमने क्या किया, मोनू को नहीं गिना है। मोनू को तो नहीं गिना, क्योंकि मोनू को हमने उधर के 10 तक गिन लिया था। तो इधर से जब हम गिनेंगे तो दोस्तों 190 तक ही जाएंगे। तो अभी हम जब मोनू को गिनेंगे तो उसमें 190 जो दिया था दोस्तों, 190 में एक प्लस और कर देंगे, तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, मोनू का स्थान 191वां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करना है, अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, कह रहा है डॉक्टर दिया है, बुखार दिया है, नुस्खा लिखना दिया है, नुस्खा लिखना दिया है और दोस्तों निदान दिया है, दवा दिया है। तो आपको इसको दोस्तों सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों सार्थक क्रम में हम जब इसको व्यवस्थित करेंगे तो आप देखिए, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब दोस्तों बुखार आता है, ठीक है। तो पहले हमको बुखार आया तो 2 लिख लिया, फिर उसके बाद हम क्या करें, बुखार आया तो अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो चलो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया, अब हम डॉक्टर के पास आ गए। जब हम डॉक्टर के पास आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो पहले क्या करेगा, डॉक्टर हमारा निदान करेगा, यानी कि जांच करेगा। चलो जांच करने लगा, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। जब उसने जांच कर ली हमारी, तो वो दोस्तों जो हमारा नुस्खा है, तो वह नुस्खा लिखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, जब नुस्खा लिखेगा तो चलो वो लिखना शुरू कर दिया, हमने 3 कर लिया। जब उसने सब कुछ लिख लिया, उसके बाद उसने हमको दवा दी, क्या उसने हमको दोस्तों दवा दी, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों सार्थक क्रम होता है। तो क्या हो रहा है, 21 43 5। आप 21 43 5 कहाँ पर मिलता है, 21 43 5 देखिए, तो कहेंगे 21 43 5 मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 21 43 5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनिए। दोस्तों यहाँ पर कूल को ये लिखा गया, उसी तरीक़े से यहाँ पर BRA के दिया, एक वृक्ष दिया, यहाँ पर क्या आएगा। ये चीज़ दोस्तों मैं आपको HW देता हूँ, होमवर्क के लिए देता हूँ। यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए है, HW। इसका आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर आंसर बताएंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। में एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी तक दोस्तों आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों सेशन को शेयर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमको एक मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहते हैं। तो इसी ऐसा ही सपोर्ट बनाए रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।